हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन प्रो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सियल पोजीशन यानी अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल में हम दो इक्वल चार्ज लेते हैं, बट दोनों ऑपोजिट होते हैं। मतलब अगर आपका एक चार्ज प्लस है तो दूसरा आपका माइनस होगा, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो और इनको हम पास में रखते हैं। ऐसा जो सिस्टम तैयार होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि दो समान यानी कि दो इक्वल लेकिन ऑपोजिट चार्ज, उनको जब पास में रखा जाता है तो ऐसे बनने वाले सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। और जब इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी एक चार्ज को उन दोनों चार्ज के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। जैसे मान के चलिए आपका एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज आपका माइनस क्यू है। ये दोनों एक डिस्टेंस पर प्लेस है। हमने इनके बीच का डिस्टेंस 2L लिया है, तो इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P क्या होगा? चार्ज इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम इसमें कर रहे हैं, इसलिए हमने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे, इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया। और एक्सियल पोजीशन क्या होती है, या एक्सियल लाइन भी कहते हैं इसे हम। एक्सियल लाइन इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब एक्सियल लाइन में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर को जॉइन करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल की फॉर्म में होते हैं। मतलब चार्ज सेम होते हैं लेकिन ऑपोजिट होते हैं, उनके मिड पॉइंट को जॉइन करने का काम एक्सियल लाइन करती है। तो अब हम देखेंगे कि इसका हमें फॉर्मूला कैसे निकालना है। इस पॉइंट पर हमने मान लिया, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज सेपरेट बाय ए डिस्टेंस 2L। हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल माना जिसके चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों 2L डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। हमें इन दोनों चार्ज के मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर, जो कि D मान लिया हमने एक पॉइंट यहाँ पर, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है। तो ये 2L था इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मिड से इधर का L हो गया और इधर का L हो गया। प्लस Q के लिए ये डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा L। इस वाले L को हम इस R में से माइनस करेंगे, तो इस प्लस Q के लिए ये डिस्टेंस होगा R माइनस L, और माइनस Q के लिए हम ये डिस्टेंस लेंगे, तो इसके लिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा? R प्लस L। और इस पॉइंट पर हमने जो चार्ज लिया है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, हमने प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माना। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये इसको रिपेल करेगा, मतलब इससे दूर की तरफ होगा। और माइनस क्यू के कारण हम जब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकालेंगे तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E2 जाएगा, मतलब इसकी तरफ जाएगा, माइनस क्यू की तरफ। तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी कि E1 क्या होगा? ड्यू टू प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज क्यू, प्लस क्यू के लिए डिस्टेंस R माइनस L स्क्वायर। ये रखा कहाँ से हमने? E का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हमने
फॉर्मूला डराइव किया था 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला निकल कर आया था, तो इसी में हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकालेंगे ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, तो E2 होगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा, R प्लस एल। तो इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 माइनस E2। तो टोटल E क्या होगा, E1 माइनस E2। अब हम ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। इस पूरी टर्म में से 1/4πε0 इंटू क्यू कॉमन है, तो ये हमने कॉमन ले लिया और अंदर आपका रह गया 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। 1/4πε0 इंटू क्यू एलसीएम लिया और इसका फॉर्मूला खोल दिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और माइनस इधर खोला हमने ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL, और नीचे रहा आपका एलसीएम लेकर आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का स्क्वायर। उसके बाद जब आप अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी और ऊपर बचेगा आपका 4RL अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू, इसे हम 2R इंटू 2L में ब्रेक कर सकते हैं। ये हमने क्यों किया अभी बताते हैं आपको। हमें जो फॉर्मूला ड्राइव करना है वो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए करना है, और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, P इक्वल Q इंटू 2L। तो यहाँ से Q और 2L को हम सेपरेट कर लेंगे, Q इंटू 2L इंटू 2R अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L। तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे 1/4πε0 इंटू P इंटू 2R अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर R प्लस एल का स्क्वायर। ये हो गया। अब हम L को टेंस टू 0 लेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में हमने क्या पढ़ा था कि दो इक्वल चार्ज होते हैं अपोजिट साइन के, जो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जिसे देखते हुए L को हम टेंस टू 0 मान लेंगे। हम ये डिस्टेंस नेग्लेक्ट के बराबर मान लेंगे, जिसमें L जो है वो बहुत छोटा होगा R से, तो L क्या हो जाएगा 0, 1/4πε0 इंटू P इंटू 2R अपॉन L 0 रख दिया R प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो 1/4πε0 इंटू P इंटू 2R अपॉन R की पावर 3। तो आपका फॉर्मूला निकल के आया E इज इक्वल टू 4πε0 इंटू 2P अपॉन R क्यूब। यही है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक्सियल पोजीशन में ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डेराइव करना। थैंक यू।